मेरा झारखंडी जोहार जाएगा, आप उधर चल जाइए। थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण कई दिनों से मैंने डॉक्टर का विशेष हिदायत माइक था पकड़ने का था, लेकिन आपकी मांग के लिए मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो भी प्रबंधन है हमारी आवाज़ शायद सुन ही रहे होंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं सुन रहे हैं। मैं जब भी कोई कंपनी या फैक्ट्री में जाता हूं तो भाषण देने के लिए नहीं, तालाबंदी के लिए जाता हूं। इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। और यदि आप नहीं जानते हैं तो धनबाद या बोकारो का कोई पेपर का पन्ना पिछले 6 महीने का उठा के देख लीजिएगा। जब किसी फैक्ट्री या कंपनी में हमारी एंट्री होती है तो वहाँ का जीएम के पसीने से मैंने सर से पसीना आता है, तो इस बात को भूलिएगा नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, आज हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, सभी लोग धूप सहते हैं, जाड़ा सहते हैं, बारिश सहते हैं, धूल सहते हैं, लेकिन झारखंड के लोग एक एक्स्ट्रा चीज सहते हैं जिसको अन्याय और जुल्म कहते हैं। भारत के लोग नहीं सहते हैं, बाकी लोग जाड़ा सहते हैं, धूप सहते हैं, बारिश सहते हैं, गर्मी सहते हैं, लेकिन झारखंड के लोग एक एक्स्ट्रा चीज सहते हैं जिसको जुल्म और अन्याय कहते हैं। और पता नहीं जो लोग हैं उनकी मानसिकता इतनी विकृत क्यों है, इतनी घृणित क्यों है। खासकर जो अधिकारी बन के आते हैं, जो लोग किसी कंपनी को चलाने के लिए आते हैं, जो लोग आईएएस आईपीएस बनकर राज्य को चलाने के लिए आते हैं, जिला को चलाने के लिए आते हैं, पता नहीं लोग इतना नफरत क्यों करते हैं आदिवासियों से, मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज 2 जनवरी है और कल ही 1 जनवरी था। आपको पता है, दोनों दिन नरसंहार हुआ है आदिवासियों का। 1 जनवरी को सरायकेला में गोलीकांड हुआ था, खरसवा में 1948 में, और 2 जनवरी को 2006 कलिंगा नगर में भी आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। 1919 में जो नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग, उसको तो समझ में आता है कि चलिए अंग्रेज थे इसीलिए नरसंहार हुआ था, लेकिन आजाद भारत में आदिवासियों का नरसंहार होता है तब ये समझ में नहीं आता है कि आजाद होने के बाद भी कौन लोग हैं जो आदिवासियों से नफरत करते हैं या फिर आदिवासियों को इंसान ही नहीं समझते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। आज ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात कहें या फिर टाटा जमशेदपुर में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जमीनों पर स्थापित है। वो जमीनें यहाँ के आदिवासियों की हैं, यहाँ के मूल निवासियों की है। और आज आप टाटा की बात करें तो 1907 में जमीन अधिग्रहण हुआ है। आज एक बच्चा जानता है कि उस जब पहली बार कंपनी खड़ी हो रही थी तो किसके नाम से हो रही थी और आज टाटा का ओनर कौन है। लेकिन आज जिन्होंने 100 साल पहले जमीन देने का काम किया है वे लोग आज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो भी प्रबंधन के लोग हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए। मैं यहाँ खरसवा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आया था और उसी क्रम में मेरा यहाँ आना हुआ। अगर मैंने स्पेशल यहाँ कंपनी या धरने में बैठने का मूड बनाया तो फिर याद रखिएगा, राज्य की कोई पुलिस फोर्स आपको बचा नहीं पाएगी। और बाकी कि पुलिस बुला के मत कराइएगा कि निर्मल का शहादत भी हमने देखा है और सांसद सुनील महतो का भी शहादत देखा है। तो पुलिस दिखा के आप हमें डराते नहीं है बल्कि और पगलाते हैं, और पगलाइएगा मत, पागल हाथी और पागल होता। ठीक है, मौत को जब हम लोग 5वीं 6वीं क्लास में तब सुनील महतो का शहादत का किस्सा पढ़े थे अखबार के पन्नों से। तो ये जो आप कंपनी वाले जो बड़े बड़े अधिकारी अंदर बैठे हैं, हमारी जमीनों पर जो फुटानी कर रहे हैं, हमारी जमीनों पर आपके बीवी बच्चे ऐसो आराम का जिंदगी यापन कर रहे हैं, हम लोग धूल खा रहे हैं, तो इस घमंड में मत रहिएगा बाहर पुलिस खड़ी है। ये हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है, हमें डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि इन्हें देखकर और कंपनी को देखकर और हमें पागलपन होता है। तो बिल्कुल हमें पागलपन पे मत उतारिएगा, नहीं तो इस झारखंड की माटी ने कदम कदम पर शहादत देखा है। बस यही है कि हम लोग शांत लोग हैं, चुपचाप अभी तक सहना हमने सीखा है। चाहे सरायकेला का गोलीकांड हो या कोई भी नरसंहार हो, हमने अभी तक सहना सीखा है। अगर एक्शन का रिएक्शन करेंगे ना कंपनी वालों, तो कहां से निकलोगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। संजीवनी बूटी फिल्मों में ठीक लगता है, हकीकत में कोई संजीवनी बूटी नहीं होता है। ये फिल्मों में और कहानियों में संजीवनी बूटी ठीक लगता है, हकीकत में आप भी वही चावल खाते हैं, वही रोटी खाते हैं। इसलिए आप हमें जान और मौत का खौफ मत दिखाइएगा। एक्शन का रिएक्शन जिस दिन होगा, झारखंड से आपको भागने का फुर्सत नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं मर्यादा बनी रहे, हम लोग चाहते हैं शांति बनी रहे, हम लोग चाहते हैं भाईचारा बना रहे, अमन का माहौल बना रहे। आप लोग अगर कंपनी को चलाने के लिए आए हैं, हमने आपको जमीनें दी हैं, लेकिन जो हमारा अधिकार बनता है उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते हैं। हमने आपसे कोई कोहिनूर का हीरा नहीं मांगा है, हम मामूली रोजगार मांग रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं कि झारखंड के लोग बड़े नासमझ हैं कि ये लोग रोजगार मांगते हैं,
इन्हें हिस्सेदारी मांगना चाहिए था कंपनी में, फैक्ट्री में। जमीन हमारी है। जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई योजना आती है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई योजना आती है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है पूंजी और दूसरा होता है जमीन। दो चीजें सबसे पहले होती है। कोई चाहे टाटा आए चाहे टाटा का बाप आए, दो ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक जमीन और दूसरा पूंजी। अगर पूंजी टाटा का है तो जमीन हमारा है। यदि टाटा का पूंजी है तो 100 साल बाद भी मालिक टाटा है। जमीन हमने 100 साल पहले दिया है, हमारे पास क्या है? तो ये तो मैं सोचता हूँ और मैं कभी चिंतन भी करता हूँ कि झारखंड के लोग तो बेवकूफ हैं कि अपनी जमीन देने के बाद एक मामूली नौकरी की मांग करते हैं। जमीन दिया है, उन्हें सीना ठोक कर वहां पर हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए थी, कमीशन की बात करनी चाहिए थी, जो यहाँ के विधायक लेते हैं। विधायक कमीशन क्यों लेंगे भाई? जमीन हमने दिया है, कमीशन लेने का अधिकार हमारा है। IAS IPS कमीशन क्यों लेंगे? BDO CO दरोगा पुलिस इंस्पेक्टर कमीशन कहा लेंगे फैक्ट्री से? जमीन हमारी है, हमको कमीशन मांगना चाहिए था, हमें हफ्ता लेना चाहिए था। हम नौकरी करेंगे, पसीना बहाएंगे, मजदूरी करेंगे जमीन देने के बाद। हमें दुख लगता है, हमें शर्म लगता है कि आज भी झारखंड के लोग अपनी खेती बाड़ी देने के बाद वहाँ मजदूर बनने के लिए हाथ फैलाते हैं, मजदूर बनने के लिए धरना देते हैं। हमें शर्म लगता है। लेकिन खैर, अभी हम जिस बात के लिए आए उसी बात पर अमल है। जो 7-8 बिंदुओं की बात कही गई है, जो भी कंपनी के अंदर बैठे लोग हैं, GM है चाहे HR है, बाहर आके वार्ता करें। नहीं तो फिर अगले दिन अगर हम आए कभी और स्पेशली अगर कंपनी के नाम से, तो फिर ऐसा बंद करेंगे कि आपको लघु शंका और दीर्घ शंका कंपनी के भीतर करना होगा। और यदि आपको मजाक लग रहा है तो हाल ही फिलहाल वेदांता में करके आए हैं, पूछ लीजिएगा। यदि लग रहा है कि लड़का भाषण दे रहा है तो वेदांता का नंबर होगा, पूछेगा इलेक्ट्रो स्टील का। पूरे 3 दिन तक 72 घंटा तक गेट के भीतर उनको लघु शंका और दीर्घ शंका करवाए थे। जैसे ही घोषणा हुआ था कि जरा महंत तो आने वाला है, खिचड़ी का मेटेरियल उन्होंने अंदर बुला लिया था। GM HR सब मिलके कि 3-4 दिन तो धरना रहेगा, तो कितना में खिचड़ी खपत होगा, उन लोग खिचड़ी भी अंदर बना लिया था। इन्हें सारा अंदर करवाएंगे, इसलिए बेहतर होगा आप बाहर आइए। नहीं तो अगर हमने मूड बना लिया तो आपको ऐसा अंदर रखेंगे, फिर आप भी याद रखिएगा। और विशेष हम ज्यादा कहने के मूड में नहीं है, क्योंकि कंपनी के मामले में हम कहने नहीं आते हैं, करने के लिए आते हैं। और आज फिलहाल तो हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। उसी क्रम में हमें पता चला कि हमारी माताएं बहनें धरने पर बैठे हैं, तो हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन अगर हम कभी स्पेशल ये मूड बना के आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जो भी कंपनी को चलाने वाले अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आप बाहर आए। शांतिपूर्ण स्थिति है, हो सके तो आप 2-4 पुलिस के पदाधिकारियों को लेकर आए। ऐसे भी ये मजदूर लोग हैं, सबसे दुखी और सबसे लाचार कोई होता है तो मजदूर ही होता है। ये लाचार लोग झगड़ा करने के मूड में नहीं है, अधिकार मांगने आए हैं। आप वार्ता करने के लिए बाहर आए, जो भी पदाधिकारी हैं। विशेष जितने भी हमारे साथी आए हैं सबका धन्यवाद। और जितने भी माताएं हैं जो आज आंदोलन है, हम लोग आपके साथ हैं, हमारा संगठन आपके साथ है और हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बाकी सभी को मेरा जोहार रहेगा। टाइगर जयराम महतो दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो बहुत ही संक्षेप में अपना वक्तव्य को रखे और संक्षेप हो सकता है। और सच कहे तो दादा स्वस्थ है, यानी घायल टाइगर है और घायल टाइगर का धार बहुत ही खतरनाक होता है। तो दादा ने जो चुनौती दिया कंपनी प्रबंधक आशा करते हैं सुन चुके हैं, तो इसको थोड़ा ख्याल में रखिएगा। तो इसके पश्चात में हमारे अभिभावक दिनेश महतो दादा को अपना वक्तव्य रखने के लिए आग्रह करूंगा। दिनेश महतो जी। दिनेश महतो जी। दिनेश महतो जी, आप जहां कभी हो धरना स्थल आने का कृपा करें। अभी दिनेश साहब नहीं है शायद। इसके पश्चात में हमारे अभिभावक केशवरी हंसदा जी को आग्रह करूंगा, अपना वक्तव्य रखिए। केशवरी जी। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक बटन भी दबाते रहिए, कमेंट कीजिएगा साथ में। अगर इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिएगा, ठीक है।